एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? नजूमी, कैसी हो बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है। बीवी, एक शख्स अपनी बीवी के पास परेशानी की हालत में आया। बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ? शौहर बोला, बादशाह ने हर इस शख्स के कत्ल का हुक्म दिया है जो दूसरी शादी न करे। मोहतरम मुस्करा कर बोली, कितनी बड़ी शहादत है, अल्लाह ताला ने आपको शहादत के लिए चुन लिया है। कुछ मर्दों को लगता है सारी लड़कियां इन पर मरती हैं बल्कि फौत होती हैं, बल्कि औरत ज़ात का खात्मा इन पर। एडे तुसी इटली दे शहजादे। खामन, मैंने सुना है औरत रोजाना 3000 बातें करती है जबकि मर्द सारे दिन में 10,000 बातें करते हैं। बीवी, हाँ तुमने ठीक सुना है, क्योंकि औरतों की मजबूरी है कि वह अपनी बात को 2-2, 3-3 बार दोहराएं ताकि अहमक लोग उसे समझ सकें। खामन, तुम कहना क्या चाहती हो? बीवी, देखा ना, आप जब तक दूसरी बार बोलूंगी नहीं तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आती। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तो बड़ी पुरतकल्लफ दावत दे रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू, यार मैंने मैच पे ये शर्त लगाई थी, वो जीत गया तो सोचा आराम के पैसे आराम खोरों पर ही लगा दूं। बीवी, गुस्से से मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर भी गुस्से में चलाते हुए, जान छोड़, खुदा का वास्ता। बीवी वापस आते हुए, एक तो आपकी ये आदत बहुत बुरी है, हमेशा मुझे जान कहकर और खुदा का वास्ता देकर रोक लेते हैं। कल मैं बोर हो रहा था, एक लड़की को मैसेज में बंदरिया कह दिया। 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। 250 नए जानवरों का नाम मालूम हो गया मुझे। शादीशुदा होने का एक फ़ायदा यह भी है कि आपको बदरिया बेगम ख़ानदान की इन खबरों का भी इल्म पहले से हो जाता है, जिनका इल्म गैर शादीशुदा हज़रात को कुछ माह बाद जाकर होता है। आशिक वो नहीं होता जो अपने महबूब के ना मिलने पर रोए, आशिक वो होता है जो अपने महबूब की शादी पर जाए, शादी खाए और एक और मनसा कर आ जाए। औरत कभी किसी का उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत और खुशी को दोगुना करके वापस करती है। जहाँ तक इसी लोड की बात है तो मोरख इस बात पर खामोश है। पाकिस्तान में औरतों की कुल तादाद 8 करोड़, जबकि फेसबुक पर पाकिस्तानी औरतों की तादाद 11 करोड़ है। सरकारी इदारे सर पकड़ के बैठ गए हैं, कहाँ से आती हैं ये औरतें? जो शख्स ज्यादा खुश्क बातें करता है, इसको चाय में हैंड एंड शोल्डर मिलाकर पिला दें, खुश्की 100% खत्म हो जाएगी। एक तो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक उर्दू की गज़लों की तशरीह करवाते हैं, शेर इनके महबूब के मोहब्बत समझाते हैं, फिर वही काम 16-17 साल के बच्चे जब रिलेशनशिप में चले जाएं तो टीवी और मोबाइल पर इल्ज़ाम लग जाते हैं। लाहौरी जब भी लड़ते हैं, इनकी लड़ाई देखने लायक होती है। एक बड़े सख्त लहजे में कहता है चल ओए, दूसरा इससे भी सख्त लहजे में कहता है ओए चल चल, फिर एक उधर चला जाता है और दूसरा इधर चला जाता है। लड़कों बेचारों को पेपर सारा आता है, बस बेचारे ये भूल जाते हैं कि किस सवाल का जवाब कौन सी जेब में पड़ा है। एक शादीशुदा आदमी की एक लड़की के साथ दोस्ती थी। एक दिन वो इसके साथ डेट पर गया, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम गुजारा। लड़की कार छोड़ने के बाद आदमी ने अपने जूते और पैंट मट्टी से रगड़ रगड़ कर गंदे कर लिए और इसके बाद घर चला गया। बीवी, इतना टाइम कहाँ थे? आदमी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मेरा एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, मैं इसके साथ डेट पर गया था। बीवी ने जूते और पैंट देखे तो बोली, झूठ बोलने की आदत आपकी आज तक नहीं गई। आदमी, तुम्हें फिर सच पता चल ही गया, तुम बहुत तेज हो मेरी जान। पाकिस्तानियों के आधे मसले उस दिन ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये सोचना छोड़ देंगे कि बिशारत के पास कितना पैसा है, उज़मा कहाँ से आ रही है, रुखसाना के बेटे के कितने नंबर हैं, रशीद की बेटियों की शादी क्यों नहीं हो रही, ज़मीर के आजकल घर के हालात कैसे चल रहे हैं, आलिया का जोड़ा कितने का है, नुमान शादी कब कर रहा है, अदीला क्या काम करती है, राहील आजकल बड़ी नमाजें पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी सब तो आप समझ रहे हैं ना। जो ख़वातीन 35 से 40 साल की होकर भी खुद को चाँद समझती हैं, इनको बताते चलें कि चाँद या तो 29 का होता है या 30 का होता है, इससे ज़्यादा एक दिन का भी नहीं होता।
मौलवी साहब ने अपने शागिर्द को वसीयत की कि बेटा जब भी किसी लड़की को देखो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, शैतान दूर रहेगा। आपसे शागिर्दों का कौल जा रहा था। नज़रें झुकाए रास्ते में एक को शरारत सूझी और बोला अस्तगफिरुल्लाह। सब बैक ज़बान नज़रें ऊपर करके बोले ओए कितनी है ये।